हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स की क्लास में। जैसा कि हम लोग पर डे एक करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं मॉर्निंग में, तो वही क्लास हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स की। ये एपिसोड नंबर हमारा 18 है। दोस्तों, इस क्लास को पूरा देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। पूरी वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए अच्छी है, आपको फ़ायदा देगी, आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, तब इस क्लास को आप, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स है ये हमारा 18 नंबर का। तो मैंने कुछ आपके लिए वन लाइनर पॉइंट लिए, इसके बाद में मैं आपको पर डे के हिसाब से कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लेता हूँ। तो कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए जो वन लाइनर मैंने लिखा है उनको मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष जीन फ्रैंकोस वॉन बॉक्स मेकर, अब ये वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ की हैं ये? जापान की हैं। ठीक है, अब जापान की बात आई तो जापान के बारे में आपको बता दूं कि जापान की जो करेंसी है वो क्या है? येन है। कैपिटल वहाँ की टोक्यो और प्राइम मिनिस्टर कौन है उसके? शिंजो अबे। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अभिनेता मोहित बघेल, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो अभिनेता मोहित बघेल की 26 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है। ये अभिनेता मोहित बघेल जो है, ये एक सलमान खान की मूवी आई थी जो कि आप लोगों ने देखी होगी, रेड्डी। तो रेड्डी में ये दिखाए गए थे, बड़े बड़े से इनके बाल थे और ये एक अजीब सा इनका किरदार था। तो कैंसर के कारण क्या हो चुका है? इनकी मृत्यु हुई है। क्या नाम है इनका? अभिनेता मोहित बघेल। अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में गोविंद राजलू चिंटला नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। जो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं उनका क्या नाम है? गोविंद राजलू चिंटला। ठीक है, हाल ही में सैमसंग ने ऑनलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ समझौता किया है। किसने किया है? सैमसंग ने किया है। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की हमारी कंपनी है। मैं आपको फेसबुक के बारे में यदि बता दूं तो फेसबुक ने अभी अभी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका क्या नाम है? लिब्रा। वी थिंक डिजिटल। और इसने एक और इनिशिएटिव पहल स्टार्ट की है, आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया। और इसने एक कंपनी का अधिग्रहण किया है जिसका क्या नाम है? जिफी। क्या नाम है इसका? जिफी। ठीक है, और ये जो जिफी जो कंपनी है वो क्या है? ये इमोगी बनाने वाली, आप जानते हैं इमोगी के बारे में कि जो इमोगी होता है उसको बनाने वाली ये कंपनी है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग इसके कौन हैं? आप जानते हैं CEO हैं, संस्थापक हैं इसके ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। CENS ने आरामदायक फेस मास्क विस्तृत किया है। देखिए, आरामदायक फेस मास्क का क्या मतलब है कि आप अगर अपने चेहरे पर मास्क लगाए रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है? छाले पड़ने लगते हैं, गर्मियों में दाने निकलने लगेंगे या फिर आपके जो है निशान बनने लगते हैं। तो उसके लिए क्या किया है यहाँ पर? CENS ने एक आरामदायक फेस किया। या फिर क्या होता है? हम लगाते रहते हैं, इसके बाद हम लोग गूगल यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं। तो चश्मे में क्या होता है? सांस लेते समय कुछ भाप निकलती है, फॉग निकलता है, वो क्या होता है? वहाँ पर छा जाता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए CENS ने क्या किया है? एक मास्क विकसित किया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ CENS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। ठीक है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओपन स्काई संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओपन स्काई संधि। तो ओपन स्काई संधि से अभी हाल ही में अमेरिका बाहर हो गया है। अमेरिका क्या हुआ है? बाहर हो गया। अभी सबसे पहले जान लीजिए ओपन स्काई संधि क्या है। ये संधि भागीदार देशों के संपूर्ण क्षेत्रफल, भागीदार देशों के संपूर्ण क्षेत्रफल बिना हथियार हवाई निगरानी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हवाई ही निगरानी रखेंगे, किसी दूसरी प्रकार से भी आप निगरानी को रख सकते हैं। आप हवाई निगरानी भी रख सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से आप निगरानी रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि इसमें हथियार नहीं होना चाहिए। आपके साथ में कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। ये संधि 1992 में हस्ताक्षर की गई थी और ये 2002 से प्रकाश में आई है। इस संधि में पहले कुल 35 सदस्य थे, लेकिन अमेरिका बाहर हो गया तो अब कितने रह गए? 34 रह गए। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से बनते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी संधि है?
ओपन स्काई संधि है, कौन बाहर हो गया, अमेरिका बाहर हो गया। कितने देश से, तो 35 थे, कितने रह गए, 34 रहे। इसका कार्य क्या है, बिना हथियार अपने पड़ोसी जो देश हैं, अपने जो 35 जो देश इसमें जो सम्मिलित देश हैं, उनको क्या कर सकते हैं आप, बिना हथियार लिए उन पर नज़र रख सकते हैं। अभी हम बात करें यदि अमेरिका की, तो अमेरिका ने WHO पर भी प्रतिबंध लगाया है और उससे कहा है कि चीन का पक्ष लेना बंद कर दीजिए, वरना जो आपकी फंडिंग अस्थायी रूप से बंद किए थे उसको हम स्थायी रूप से बंद कर देंगे। ये अमेरिका ने ज़बरदस्त तरीके से अभी WHO के सामने ये प्रस्ताव रखा है। ठीक है, आने वाले समय में, अभी तो हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड ट्रेड जो है उसकी भी मार झेलनी पड़ी, कि इस समय जो हमारे विश्व का जो मुखिया है जिसका नाम है अमेरिका, तो अमेरिका के साथ में जो चीन है वो भी चाहता है अपनी मुखियागिरी दिखाने के लिए कि मैं भी मुखिया बन जाऊं। तो वो क्या कर रहा है, आपस में इन दोनों में बहुत बड़ा विवाद होने की संभावना है, और यदि कभी भी ट्रेड वार इन दोनों के बीच में होता है तो एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन भारत यहाँ पर कुछ फ़ायदे भी उठा सकता है। भारत को ऐसी स्थिति में कुछ फ़ायदा मिलने की चांसेस हैं, क्योंकि चाइना का रुख भी भारत की ओर होगा और अमेरिका का रुख भी भारत की ओर होगा, और हमारा भारत भी चाहता है कि हम भी कहीं ना कहीं मुखिया नहीं तो उसके चपरासी तो बने ही रहें। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में 8.9% की गिरावट की संभावना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में टिकटॉक के नए CEO केविन मेयर की नियुक्ति हुई है। जो टिकटॉक कंपनी है, आप जानते हैं टिकटॉक तो प्रत्येक बच्चा जानता है टिकटॉक के बारे में। उसकी जो CEO हैं वो कौन है, केविन मेयर। अब आप जल्दी से मुझे बताइए, 2 सेकंड सोचिए, 2 सेकंड सोच के बताइए कि टिकटॉक जो कंपनी है वो कहाँ की है, टिकटॉक कंपनी कहाँ की है, फटाफट कहाँ की है ये, तो ये कंपनी है चीन की। और कब इसकी स्थापना हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 2016 में। 2016 से ये कंपनी प्रारंभ है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट। अब दोस्तों हम आते हैं आगे और हम उठाते हैं यहाँ से अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनके लिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है मनरेगा। देखिए मनरेगा से मैं लगातार क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसका कारण है कि इस समय जब कोरोना चल रहा है तो इस समय जो मजदूर टप्पे के लोग हैं उनके साथ एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। तो मनरेगा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उनको रोजगार कराया जा सकता है। यदि मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को दिया जाएगा तो वहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार उनको मिलेगा तो उनके जीवन यापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं मनरेगा से क्वेश्चन उठा रहा हूं। कहीं ना कहीं आपको करंट से संबंधित मनरेगा में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए विशेष ध्यान रख करके इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। मनरेगा में जितनी भी डिटेल होती है उस पूरी डिटेल को मैंने यहाँ अच्छे से आपको दिया है। मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना को सामाजिक उपाय के रूप में लाया गया जो काम के अधिकार की गारंटी देती, बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं कि योजना का काम क्या है, सामाजिक उपाय होना चाहिए और काम के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। योजना के तहत स्थानीय सरकार को कानूनी रूप से ग्रामीण भारत में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा। ये गारंटी है कि कितने दिन का वेतन मिलना चाहिए, तो कम से कम यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो पूछा जाता है तो कहाँ वो चेंज करेगा, कम से कम, ये जो वर्ड है ना कम से कम 100 दिनों, इसको वो यहाँ से चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम कितने दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है। स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में प्रदूषण को कम करना है। इन स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र, देखिए ग्रामीण क्षेत्र से जब शहर में लोग नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, जब उन्हें ग्रामीण में रोजगार मिलेगा। जब उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार मिल रहा है तो उन्हें शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इनका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपके तीनों ABCD 1 2 3 तीनों आपके क्या होंगे, ठीक होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमता के लिए युवाओं की प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है, और इसका आंसर है बताएं जल्दी से क्या आंसर है। तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अभी काम भी हुए करंट में। तो हम लोग क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो काम हुआ है उनको यहाँ पर अभी आपके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आपको मध्य प्रदेश दिया है, पंजाब दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। तो इसका जो ठीक आंसर बन गया हमारा वो क्या बन गया, ठीक आंसर हुआ हमारा उत्तर प्रदेश। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है।
यहाँ की यदि सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ सीएम है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और राजकीय पशु वारसिंगा है, पक्षी सारस और क्रोच है। पुष्प की बात करें तो पलाश है और वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक का वृक्ष है। आप बहुत अच्छे से इसके सबके बारे में जानते हैं, ये आपका जीके है, ठीक है। इन्हीं पर जीके के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, दुधवा नेशनल पार्क क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। देखिए मैंने आपको नोट भी किया है, कुछ चीज़ें मैंने जो नोट की हैं वो मैं भी आपको पढ़ दूंगा। दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पर दिया है। सुहाकी बरबा, सोहेल देव, चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, ये सब सेंचुरी यहाँ पर हैं। यदि हम यहाँ बात करते हैं प्रेजेंट के लेकर कि प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चल रहा है हमारी राजधानी के अंतर्गत, तो देखिए वर्चुअल अदालतों को जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। वर्चुअल अदालतों की यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उस सॉफ्टवेयर के जरिए क्या कर रहे हैं, ये सुनवाई को कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट दिया प्रवासी राहत मित्र इन्होंने स्टार्ट किया। आरोग्य सेतु के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा यूपी है। 7 तरह के भत्तों को, जो भी हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके 7 तरह के भत्तों को उन्होंने समाप्त कर दिया है, ठीक है। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। और ये जो किचन उन्होंने स्टार्ट की, गूगल के साथ मिलकर के इन्होंने इस किचन को स्टार्ट किया है। तो ये था दोस्तों हमारी यूपी से संबंधित जानकारी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और फटाफट पढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य संघ द्वारा किस राज्य के LGBTQI समुदाय के लिए प्रयासों की प्रशंसा की गई है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए असम, केरल, मणिपुर या फिर उड़ीसा, तो किसके लिए किया गया है, ये मणिपुर के लिए किया गया। किसके लिए किया गया, ये मणिपुर के लिए ये किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ दे रहा हूँ कि जो LGBTQI क्या है, ये एक इनिशिएटिव है, ये एक पहल है, ठीक है। तो मणिपुर की एक खुडोल इनिशिएटिव है, खुडोल, ठीक है, खुडोल KHUDOL, इसको भी याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। KHUDOL इनिशिएटिव को UN ने बताया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में ये दुनिया के इनिशिएटिव में से एक के रूप में शामिल किया गया है। ये दुनिया में से एक के रूप में इसको शामिल किया गया है, किसको, खुडोल को। तो खुडोल भी याद रखिए, LGBTQI भी आप याद रखिए। अभी जो LGBTQI है ये HIV से ग्रस्त जो लोग हैं या बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कर रहा है, ये खाने की, स्वास्थ्य की, इन तरह की क्या कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। NGO ये है यहाँ पर एक बाई ऑल NGO, उसके द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है। तो इसका क्या आंसर ठीक बनता है, तो इसका आंसर बनता है हमारा मणिपुर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार संभाला है। अभी आपने देखा था कि WHO में कार्यकारी डॉक्टर हर्षवर्धन राठौर को बनाया गया है, ठीक है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान ही रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार लिया है। तो ये पदभार लिया है, किसने लिया है, फटाफट बताओ। मैं आपको शायद एक बार पहले भी बता चुका हूँ, और ये पदभार लिया है TS मूर्ति ने। किसने लिया है इस पदभार को, TS मूर्ति ने। तो इसका आंसर क्या ठीक होगा दोस्तों, TS मूर्ति ठीक हो जाएगा। अगर आप बात करें यहाँ पर UN की, तो UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और याद आ जाना चाहिए कि 24 अक्टूबर को ही UN स्थापना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल किया है, किस चाय को। नंबर 1 ग्रीन टी, नंबर 2 दार्जिलिंग टी, नंबर C कांगड़ा टी। दार्जिलिंग टी का नाम सुनते ही आपको एक बात याद रहनी चाहिए, GI टैग के बारे में। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर GI टैग क्या होता है।
जीआई टैग क्या होता है, तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसमें मैंने कुछ करंट के और भी क्वेश्चन दिए, तो पूरा जीआई टैग से संबंधित मैंने पूरा वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को जाकर के देख ले, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो वहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पूरा जीआई टैग से संबंधित जो 2019-20 में जीआई टैग से संबंधित जितने भी दिए गए हैं मैंने उन सब के लिए बनाया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दार्जिलिंग टी के बारे में आप समझ गए होंगे कि पहला ये उत्पाद था जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है, तो यहाँ पर सलाह दी है कांगड़ा टी को। किसको? कांगड़ा टी को। और ये कहाँ की है, तो ये है हमारे हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश की ये टी है। अब बात टी की आ रही है, तो टी से मुझे एक क्वेश्चन और ध्यान आ रहा है, अभी हाल ही हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग टी के बारे में। तो दार्जिलिंग टी के बारे में आप जानेंगे, सबसे पहला उत्पाद तो दार्जिलिंग टी ही है। एक चीज़ और है, अगर हम कहते हैं सबसे जो ये है, ये प्रोड्यूसर सिटी भी कहलाता है। अगर हम दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग क्या है? प्रोड्यूसर सिटी। और वहीं प्रोड्यूसर स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ही ये है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेटस पेपर और गवर्नमेंट डेब्ट 2018 से 19 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, पेपर के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक केंद्र सरकार का कर्ज सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 45.7% है, जो कि मार्च 2018 की तुलना में कम है। नंबर 2, मार्च 2019 के अंत में केंद्र सरकार के कुल कर्ज का लगभग 94% घरेलू कर्ज था। यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ऑप्शन आपके ठीक होंगे, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तो कुल मिला के आपके दोनों ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो आपको देगा वो क्या देगा, तो यहाँ पर वो ये बोलेगा, अगर आपको जो कोई ऑप्शन गलत देना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो दिया मार्च 2018 की तुलना में कम है, उसकी जगह क्या कर देगा, वो अधिक कर देगा। इस वैल्यू को तो रेयर केस में कम करता है, जो वैल्यूज होती है उनको कम बढ़ नहीं करता ज़्यादा, कह देगा कम है, तो कम नहीं है, अधिक है कि 45.7%, और वहाँ पर कितना होना चाहिए था? 45.8% था, ठीक है। तो क्या हुआ है? 45.8 से 45.7 हो गया है, तो कम हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और होता, अधिक कह देता, तो गलत होता, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम, कौन सा रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम किसने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो उनकी सहायता के लिए किसने प्रारंभ किया है? फटाफट बताइए, 2 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए इसका। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। किसने प्रारंभ किया इसको? आंध्र प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट, ठीक है, शुरू करने की घोषणा की है। ये किस मंत्रालय की पहल है? कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी पहल है? तो ये पहल है अल्पसंख्यक मंत्रालय की। किसकी पहल है? ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की ये पहल है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, 4-5-6 महीने पहले की ये बात है, जब वहाँ पर आपने देखा था कि चारपाई पर बैठकर हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो मोदी जो हैं, वो लिट्टी चोखा खा रहे थे, तो उसी को जो है इन्होंने दोबारा से क्या किया? स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग की जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। तो किसकी पहल है? ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? एफडी का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो क्या हुआ? सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना किसने शुरू की है? वीओबी बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर एसबीआई। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका एचडीएफसी बैंक। क्या होगा? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की यदि बात करें, 1994 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई। इसके जो हमारे जो सीईओ हैं वो कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी के आधार पर 50% स्पेशल कोविड फीस, आप जानते हो इस समय जो है शराब पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है शराब पर, तो शराब पर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाइए। और आप जानते हैं कि रिवेन्यू के लिए ये बहुत अच्छा है, और हमारे इस कारोबार से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू भारत सरकार को इकट्ठा भी होता है। अब यहाँ पर उसको डबल फायदा हो रहा है, जितना उसका रिवेन्यू खराब हुआ है उसको वो अच्छे से यहाँ पर गिणाएं कर लेगा, क्योंकि उसने क्या किया? 50%
स्पेशल कोविड फीस लगा दी और यहाँ पर अलग अलग राज्य अलग अलग फीसेस को लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है? जल्दी से फटाफट मुझे आंसर दीजिए। यूपी, पंजाब, केरल या उड़ीसा? तो कौन सा है? तो ये है 50% स्पेशल लगाने वाला उड़ीसा। ठीक है, तो इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। कौन सा ठीक होगा? तो इसका आंसर बनेगा उड़ीसा। अब देखिए उड़ीसा में कुछ नए पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक अभी हाल में ही बने हैं। को जीवन पहल और को प्रतिभा पहल इसने स्टार्ट किया है। हेयर टू एनिमल वर्ल्ड, हेयर टू एनिमल वर्ल्ड, PETA, पेटा। ठीक है, ये क्या है? पेटा क्या है ये? तो यहाँ जो पशु हैं उनके लिए एक फंड जारी किया है, पशुओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर एक फंड को जारी किया गया, तो वही उसको नाम दिया गया है पेटा। आइए इसी में बताते हैं हम आपको। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, हालांकि और भी यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं जिनको आप अपनी वहाँ से किताब से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है यहाँ पर, वो कौन सी झील है? चिल्का झील। ये बहुत बार पूछी गई, ये चिल्का झील आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, उड़ीसा में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? चिल्का झील। क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए इसके बारे में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो जो चिल्का झील है ये कहाँ है? सबसे पहले समझ लिए, भीलर द्वीप, उड़ीसा में है ये। अब उड़ीसा में एक जो है भीलर द्वीप है। क्या है? भीलर द्वीप है। ठीक है, तो भीलर द्वीप का अब नाम बदल दिया गया है, भीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के क्या रख दिया? नाम बदल के रख दिया उसका APJ अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में अग्नि 5 या अन्य जितने भी परीक्षण होते हैं वो सब सफल परीक्षण हमारे हीने से कराए जाते हैं। अब बात यहाँ आई थी हमारे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो आप जानते हैं भुवनेश्वर है। CM वहाँ के नवीन पटनायक हैं और जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है यहाँ पर? गणेशी लाल हैं। ये जो चिल्का झील है हमारी, ये खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे आज का सेशन। कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज का सेशन कैसा लगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।